हाँ तो दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी सायंट के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसके बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब जो पिछला क्वार्टर था अक्टूबर से दिसंबर वाला, उससे अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर हमको 4.6% का रेवेन्यू ग्रोथ नजर आया है और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 1093.1 करोड़ का। तो देखिए यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिला है। अब इसी के साथ अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, मतलब पिछले क्वार्टर से अगर हम इस क्वार्टर के प्रॉफिट को अगर हम कंपेयर करें तो 8% का प्रॉफिट यहां पर हमको बढ़ता हुआ नजर आया है और जो टोटल प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में कमाया है वो है 103.1 करोड़ का। तो देखा जाए यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। और देखिए 8% का ग्रोथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है तो कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आती है। लेकिन अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक अगर मैं बात करूं पूरे परफॉर्मेंस की, और उसको मैं 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर से अगर कंपेयर करूं तो वहां पे हमको 6% का रेवेन्यू फॉल होता हुआ नजर आया है। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 4132.4 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो 6% का रेवेन्यू फॉल है तो थोड़ा सा उसमें कोविड की वजह से भी थोड़े से इश्यूज हैं, तो यहाँ पे इतना रेवेन्यू फॉल आपको नजर आया है। तो ये है कि थोड़ा अंडर परफॉर्म यहाँ पे टॉक होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन पहले से प्रॉफिट बुकिंग टॉक में हुई है। अब यहां पर अगर हम प्रॉफिट की अगर हम बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर की, तो ये प्रॉफिट यहां पे 6% बढ़कर हो गया है 363.8 करोड़ का। तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कंपनी का अगर रेवेन्यू कम हुआ है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ा है। तो देखिए कंपनी की कोई कॉस्ट हो सकती है, जो कॉस्ट की वजह से मतलब कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो थोड़े से कम हो गए होंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको 6% का रेवेन्यू ग्रोथ नजर आया है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो ज्यादा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, एक न्यूट्रल परफॉर्मेंस यहाँ से हमको साइंट के परफॉर्मेंस से देखने को मिला है। अब देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है तो ज्यादा आउट परफॉर्मेंस अगर ये करती भी है तो सीधा यहाँ से मिड कैप बनेगी, तो देखिए ये एक बात अलग है। तो देखिए डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे तो 2.18% का डिविडेंड है, क्योंकि देखा जाए मेरे हिसाब से अच्छा डिविडेंड यील्ड यहाँ पर कंपनी देती है। और अगर मैं इंडस्ट्री का पी देखूँ तो 32.35 का है और ये यहाँ पे 24.75 पे ही ट्रेड हो रहा है। लेकिन देखिए हमको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो अधिकतर प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं होती है, वो ऑलमोस्ट अंडर वैल्यूड ही रहती हैं। लेकिन अगर वो एक आउट परफॉर्मेंस दिखाती है, कुछ हद से ज्यादा वो अलग करते हैं, तो वो फिर भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होती हैं। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड को आप देख लीजिए, हैप्पीएस्ट माइंड प्रीमियम वैल्यूएशन पे क्यों ट्रेड हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमको एक अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी नजर आती है और लगातार उस कंपनी ने वैसा परफॉर्मेंस भी दिखाया है। अब यहाँ पर अगर मैं प्राइस टू बुक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 2.96 का प्राइस टू बुक रेशियो है, क्योंकि देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ कॉस्टली यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब देखिए अगर देखें तो पिछले साल भी कंपनी का रेवेन्यू गिरा था और पिछले साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरी थी। ऑल्दो इस बार प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 20-25 करोड़ बढ़ गई है, लेकिन रेवेन्यू में फिर भी हमको 6% का फॉल मतलब डाउनफॉल देखने को मिला है। अब देखा जाए तो जितना कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू फॉल हमको देखने को मिला है, प्रॉफिट यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है, तो वही इसके शेयर के प्राइस में पहले से ही फैक्टर इन हो गया है। अब देखिए 887 का इसका हाई है, मतलब 200 रुपीज आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब अराउंड 25% के करेक्शन पे ये स्टॉक अभी अपने हाई से ट्रेड हो रहा है। तो देखा जाए जो इसका परफॉर्मेंस जितना गिरा है उतना इसके शेयर के प्राइस में पहले से ही फैक्टर इन हो गया है। लेकिन देखिए इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें कंपटीशन खासा ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद यहाँ पे और भी दूसरे ऐसे जो कंपटीटर्स हैं वो ज्यादा इससे अच्छे लगते हैं। तो जो लोग अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से जो इसके कंपटीटर्स हैं आप उसमें पैसा लगा सकते हो, इससे अच्छा इसमें। और हाँ, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि कंपटीटर्स में ज्यादा ग्रोथ स्टोरी हमको यहाँ पे नजर आती है एज कंपेयर टू सायंट। और हाँ, अगर शॉर्ट टर्म व्यू की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म व्यू मेरे ख्याल से जिन्होंने बाय किया हुआ है तो लगभग 750 का टारगेट आप मई एंड तक रख सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि सायंट के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।